हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइज, आप लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमें कितने डेमो लेसन्स प्रिपेयर करने हैं। तो देखिए, इस बार आपके सिलेबस में अलग से दिया गया है डेमो टीचिंग। तो डेमो टीचिंग इस बार वो कराकर ही देखेंगे। तो इसके लिए आप एक बात ध्यान रखिए कि आप लैंग्वेज, ईवीएस और मैथ्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लैंग्वेज की बात करूं तो इसे दो ग्रुप में मैंने बांट दिया है, क्लास 1 एंड 2 एंड क्लास 3, 4 एंड 5। तो यहां से आप 2 पोयम 2 स्टोरीज, क्या कह रहा हूं मैं, 2 पोयम 2 स्टोरीज क्लास 1 एंड 2 से कर लीजिए। देखो होता क्या है ना बच्चों, आपने पोयम पढ़ानी शुरू की तो कई बार इंटरव्यूअर कहता है कि हमने ये पोयम अभी सुनी है, आप कोई दूसरी पोयम पढ़ाइए या किसी बड़ी क्लास की पोयम पढ़ाइए। तो आप दोनों ग्रुप से 2 पोयम 2 स्टोरीज प्रिपेयर कर लीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है जी। आगे बात करते हैं कि मैथ्स में आपको कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। देखो, मैथ्स आपकी थीम बेस्ड है, यानी कि ये जो टॉपिक्स आपको दिए हैं ना, ये सारे टॉपिक आपको क्लास 1 में भी मिल जाएंगे, 2 में भी मिल जाएंगे, 3 में भी मिल जाएंगे। तो जो भी टॉपिक आप कंफर्टेबल समझते हैं, एटलीस्ट 2 to 3 टॉपिक्स प्रिपेयर कर लीजिए। अब ये प्रिपेयर कैसे करने हैं, इसके लिए आप एनसीईआरटी की बुक्स को गो थ्रू जरूर कर लीजिए। मान लीजिए आप फ्रैक्शन टॉपिक ले रहे हैं क्लास 1 के लिए, तो क्लास 1 में बहुत ही कम है, उसमें ज्यादा से ज्यादा हाफ होगा। वहां पर हमें जस्ट फ्रैक्शन को इंट्रोड्यूस करना है। उसके बाद लाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है, वो चीज हम यहां पर नहीं सिखाते हैं। तो बच्चों का लेवल देख लीजिए कि किस लेवल पर हम क्या पढ़ा रहे हैं। ये सारी चीज आपको एनसीईआरटी की बुक से पता चल जाएंगी, ठीक है जी। मैथ्स में जो भी टॉपिक आपको कंफर्टेबल लगता है आप उसी को सिलेक्ट करें। देखो, जैसे और भी कॉन्सेप्ट है, प्लेस वैल्यू होगा, मल्टीप्लिकेशन हो गया, एस्टिमेशन है, वॉल्यूम है, पेरीमीटर, एरिया, 2D 3D ऑब्जेक्ट्स है, टाइम है। टाइम बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब अगर आप मेरी बात करें, मैं आपको कौन सा टॉपिक सजेस्ट करूंगा। देखो, एरिया एंड पेरीमीटर सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ाते हैं। वॉल्यूम बहुत लोग पढ़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन ढंग से कभी नहीं पढ़ाते पाते डेमो टीचिंग में, क्योंकि उन्हें यही डिफरेंस पता नहीं होता कि वॉल्यूम क्या है, कैपेसिटी क्या है। जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है ना, तो वहां पर फंस जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छा टॉपिक है डेमो टीचिंग में पढ़ाने के लिए। तो जो भी टॉपिक आप सिलेक्ट करें, उस टॉपिक के बारे में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं हम ईवीएस की। तो सेम थिंग, ईवीएस भी आपकी थीम बेस्ड है। उसमें आपको पता है आपकी 6 थीम्स हैं और उसमें बहुत सारे टॉपिक गिवन है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर और भी बहुत सारे हैं। तो ईवीएस में आप एटलीस्ट 2 to 3 टॉपिक्स प्रिपेयर कर लीजिए। देखो, ईवीएस आपकी शुरू होती है क्लास 3rd, 4th, 5th। क्लास 1 एंड 2 में ईवीएस नहीं है। तो ईवीएस के लिए भी आप 2 से 3 टॉपिक्स प्रिपेयर कर लीजिए। अब आप कहेंगे कि सर बहुत सारे टॉपिक हो गए हैं। देखो, जो आपकी डेमो टीचिंग होती है ना, वो मुश्किल से आपकी 4 से 5 मिनट मैक्सिमम और मिनिमम 2 से 3 मिनट की रहेगी। तो आप मान के चलो, आप 6 से 7 मिनट के लिए अपनी डेमो टीचिंग को प्रिपेयर कर लो। और इस 2 से 3 मिनट में हमें करना क्या है, हमें अपने टीचिंग स्किल्स दिखाने हैं वहां पर कि कैसे हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारी जो पढ़ाने की अप्रोच है वो चाइल्ड सेंटर्ड है या नहीं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, हम बच्चों के लेवल तक जाकर उन्हें समझा पाते हैं या नहीं। डेमो टीचिंग में आपकी बच्चों यही सारी चीजें चेक होने वाली हैं। तो एटलीस्ट आप इन टॉपिक्स को जरूर प्रिपेयर कर लीजिए। ईवीएस में मैंने आपको बता दिया 2 से 3 टॉपिक प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि इंटरव्यू आपके अलग अलग वेन्यूज पे होंगे। तो इंटरव्यू में कौन कैसा व्यक्ति बैठा है, आपको टॉपिक चेंज करने के लिए कह दे, तो एटलीस्ट आप इतना जरूर प्रिपेयर करके जाइए। बच्चे लगातार पूछ रहे कि सर हमें सारी बुक पढ़नी है। भाई, सारी नहीं पढ़नी है, आप बस यहां से 2 से 3 टॉपिक कर लो, सफिशिएंट होगा। और कॉन्फिडेंस के साथ जाना। बाकी इस वीक आपकी रिवाइज आंसर की आ जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली आपके इंटरव्यू जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि केवीएस ने इसकी तैयारी ऑलमोस्ट शुरू कर दी है। और बाकी अगर मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी तो जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है जी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज।